साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि पुत्र प्राप्ति योग कौन कौन से होते हैं, अर्थात पुत्र भाव का फलादेश कैसा होता है, किन योगों के कारण, किन ग्रहों के कारण पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, आज हम संतान सुख के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रहों के होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र कारक योग होते हैं। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो लिखा हुआ है, सुस्ता विलग्न सचना सुत मेष जीवा सुस्ता सुस्तान नाथ शुभ दृष्टि युते लग्नात्मजो यदि सुतो मिथय सुदृष्टो क्षेत्रीय परस्पर गतो यदि पुत्र सिद्धि। यहाँ पर पुत्र कारक योग के बारे में बताया गया है, ध्यान से देखिए। तो लिखा हुआ है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से पांचवें भाव का स्वामी चंद्रमा से पांचवें भाव का स्वामी और बृहस्पति अच्छे स्थानों में बैठे हुए हों। ध्यान से देखिए, यदि लग्न से पांचवें भाव का स्वामी अच्छे स्थान में बैठा हुआ हो, अर्थात केंद्र में बैठा हुआ हो या नव पंचम भाव में बैठा हुआ हो, या चंद्रमा से पांचवें स्थान का स्वामी और बृहस्पति अच्छे स्थान में बैठे हुए हों, अर्थात केंद्र में बैठे हुए हों या नव पंचम भाव में बैठे हुए हों। केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं? लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान। और त्रिकोण में जो है पंचम स्थान या नवम स्थान। तो ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे, ये लग्न से पांचवें भाव का स्वामी अच्छे स्थान में बैठा हुआ हो या चंद्रमा से पांचवें स्थान का स्वामी और बृहस्पति अच्छे स्थानों में बैठे हुए हों, अर्थात केंद्र में बैठे हुए हों या नव पंचम स्थान में बैठे हुए हों और पंचम भाव पर पंचमेश की तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। पंचम भाव पर किसकी दृष्टि होनी चाहिए? या तो पंचमेश की दृष्टि होनी चाहिए या शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, तथा चतुर्थ स्थान में, नवम स्थान में आदि शुभ ग्रह स्वामियों की दृष्टि हो। चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, नवम स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या केंद्र के अन्यत्र भाव में शुभ ग्रह स्वामियों की दृष्टि हो, और छठवें स्थान में, आठवें स्थान में और 12वें स्थान, छठवें स्थान के, आठवें स्थान के और 12वें स्थान के घर के स्वामी की दृष्टि पांचवें घर पर न हो, पंचम भाव पर न हो,
ध्यान से देखिए, छठवें स्थान की दृष्टि भी और पंचम भाव पर नहीं होनी चाहिए, और आठवें स्थान की दृष्टि भी पंचम भाव पर नहीं होनी चाहिए, और 12वें घर के स्थान की दृष्टि भी 5वें घर पर नहीं होनी चाहिए। अर्थात त्रिक स्थानों की स्वामियों की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं होनी चाहिए। और लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हों। कौन कौन? लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हुए हों, या एक दूसरे की घर में बैठे हुए हों। अर्थात लग्नेश पंचम स्थान में बैठा हुआ हो और पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो, या एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों। यहाँ पर जो है लग्नेश पंचमेश यदि एक साथ में बैठे हुए हों, या एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों। लग्नेश पंचमेश किसी भी भाव में एक स्थान में बैठे हुए हों, और या एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों। अर्थात लग्नेश जो है पंचम स्थान में बैठा हुआ हो और पंचमेश लग्न स्थान में बैठा हुआ हो, या लग्नेश पंचमेश से परस्पर मित्र दृष्टि हो। लग्नेश की और पंचमेश की आपस में क्या हो? मित्र दृष्टि हो। तो ऐसे में जो है पुत्र सिद्धि होती है। अर्थात यह सब पुत्र कारक योग होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पुत्र कारक योग होते हैं। और भी स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। लग्न से पांचवें, यदि लग्न से पांचवें भाव का स्वामी चंद्रमा से पांचवें भाव का स्वामी और बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हों, या केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों, और अर्थात नवम और पंचम स्थान में बैठे हों, ऐसे में भी पुत्र कारक योग होते हैं। पंचम भाव पर पंचमेश की तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में भी जो है क्या होती है? ऐसे में भी पुत्र कारक योग होते हैं। या नवमी यानी पंचमेश और लग्नेश एक साथ बैठे हुए हों, ऐसे में भी पुत्र कारक योग होते हैं। या लग्नेश पंचम भाव में बैठा हुआ हो और पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो, ऐसे में भी जो है पुत्र कारक योग होते हैं। यद्यपि क्या नहीं होना चाहिए? यानी त्रिक स्थानों के स्वामी की दृष्टि पंचमेश पर नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कुंडली में योग बन रहे हैं तो 100% पुत्र कारक योग होते हैं। आशा है आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उन सज्जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।